हेलो, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ निधि जी के बारे में। निधि जी को आप लोग तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि उनका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो उनको तो सभी लोग जानते होंगे। तो मैं उन्हीं के बारे में आज बात करूँगी। और उनकी वीडियो मैं अक्सर देखती हूँ। और पहले बहुत हमदर्दी भी थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मैं उनको जान गई हूँ कि वो कैसी हैं। और जब मैं उनकी वीडियो देखती थी ना, तो मुझे बहुत ही अब मतलब वो होता था, दुख होता था, बहुत ही इमोशनल हो जाती थी कि उनके साथ किस तरह से लोग बर्ताव कर रहे हैं। उनके घर वाले ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब गलत है। मैं नहीं मानती थी, लेकिन मैं कोई वीडियो देखी हूँ, उसी से मुझे यकीन हुआ है। और पहले जब लोग उनके बारे में गलत बोलते थे, मतलब वैसे उनके बारे में गलत गलत वीडियो बनाई जा रही थी कि वो ऐसी हैं वैसी हैं झूठी हैं, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ये लग रहा था कि वो इतना मतलब तरक्की कर रही हैं, इतनी आगे बढ़ रही हैं, तो लोग जल रहे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ़ ऐसी वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे यकीन नहीं होता था, तो मैं उतना देखती नहीं थी। तो मैं एक वीडियो देखी हूँ, उनके पड़ोस में एक रहती हैं रेनू जी, उन्होंने बनाई है वीडियो। उनके सास ससुर के बारे में, मतलब वो बताई हैं कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो वो वीडियो मैं देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि निधि जी के बारे में ऐसा वो बोल रही हैं। तो मैं निधि जी पे मैसेज भी की थी कि वो आपके पड़ोस में जो रहती हैं वो इस तरह से आपके बारे में बोल रही हैं, क्या सच है क्या नहीं है। मैं तो उनको अच्छा ही जानती हूँ। तो उन्होंने मेरे मैसेज को हाइड कर दिया। बहुत लोगों के मैसेज वो हाइड कर देती हैं या तो डिलीट कर देती हैं, पता नहीं क्यों वो ऐसा करती हैं। तो फिर मैं सोची क्या इससे मतलब है, कुछ भी किसी के लाइफ में हो। लेकिन फिर मैं वीडियो देखी, फिर रेनू जी का वीडियो आया, फिर उसमें मतलब यही सब बातें उनके खिलाफ। तब मुझे थोड़ा बहुत वो हुआ कि ऐसा कुछ तो है, तभी तो लोग ऐसे इस तरह से उनके बारे में वो बोल रही हैं। कोई गलत तो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो पड़ोसी हैं। पड़ोसी और मोहल्ले वाले को तो पता ही होता है कि हमारे मतलब पड़ोस में रहने वाले लोग कैसे हैं। और उनके घर पे भी, निधि जी के घर पर भी वो गई थी, रेनू जी उनके घर पे गई थी, उनके सास ससुर से मिली। तो उन्हें यकीन हुआ कि ये सब ऐसे नहीं है। अगर उनके सास ससुर इतने ही खराब होते, तो वो उनके जैसे इतनी मतलब वो उनके खिलाफ इस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही हैं, तो कुछ तो वो करते कि क्यों ऐसा कर रही हो मेरे खिलाफ, क्यों इस तरह से सोशल मीडिया पर तुम इस तरह से बोल रही हो। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं किया। तो इसी बात से तो पता चलता है कि वो लोग अच्छे हैं, तभी नहीं इस तरह से कुछ बोले नहीं। बहुत से घरों में मैं देखती हूँ कि फैमिली में कुछ होता है, एक दूसरे के खिलाफ कोई कुछ बोलता है, थोड़ा सा भी बोलता है, तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है। लेकिन उनके साथ तो कुछ भी नहीं, उनके सास ससुर तो कुछ भी वो नहीं किए। अगर थोड़ा सा भी मतलब कुछ उनके साथ किए होते, तो इस तरह से तो खुलेआम वीडियो नहीं बनाती अपने सास ससुर के खिलाफ कि ऐसी हैं वैसी हैं। तो इससे तो ये पता लग ही जाता है कि उनके सास ससुर तो अच्छे होंगे। और निधि जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो क्यों ऐसा की, कि हो सकता है वो व्यूज पाने के लिए। लेकिन वैसे भी तो कामयाब हो सकती थी। लेकिन इस तरह से किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। सभी लोग सोचते हैं कि मतलब कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, उनका भविष्य संवरे। मैं भी सोचती हूँ, मैं भी उन्हीं की जैसी हूँ, निधि की जैसी मैं भी हूँ। मेरी भी बच्ची छोटी हैं, और मेरी बेटी जब एकदम छोटी थी तभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा से संवरे, और उनके बारे में बहुत कुछ सोचती हूँ। लेकिन इस तरह से नहीं कि किसी की बदनामी करके मैं आगे बढ़ूँ, सोशल मीडिया पर ऐसे वैसे व्यूज पाऊँ इमोशनल, मतलब कुछ करके। ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फैमिली की बुराई करना तो अच्छा नहीं होता है। और अधिक घरों में होता है, थोड़ा बहुत तो सबके घरों में होता है। ऐसा तो किसी का घर नहीं होगा कि कुछ होता नहीं होगा, सबके घरों में होता है। लेकिन इस तरह से बदनामी करके व्यूज पाना तो अच्छी बात नहीं है।
मैं भी तो कर सकती थी कि मैं भी 1 साल से यूट्यूब पे आई हूँ, मैं भी तो इस तरह से कर सकती थी, ऐसे मतलब झूठी झूठी वीडियो बना सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं करना भी नहीं चाहती इस तरह से। मेरी लाइफ में जो है मैं वही दिखाती हूँ। झूठी ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं सोच भी नहीं सकती कि इस तरह से लोग होते हैं कि मतलब इतनी बुराई करके कि हम आगे बढ़ें। इस तरह से करना तो अच्छी बात नहीं है। तो निधि जी प्लीज़, आपके दिल में अगर थोड़ा सा भी अपने सास ससुर के लिए प्यार है, इज्जत है, तो उनकी बुराई करना बंद कीजिए, वैसे नॉर्मल वीडियो डालिए। और देखिए, एक बात ये भी सुन लीजिए, अगर कोई अपना पति खोता है ना, तो कोई अपना बेटा भी खोता है। सबको दुख होता है, माँ बाप को भी तकलीफ होती है, पत्नी की तो होती ही है, क्योंकि उसको तो पूरी ज़िंदगी वैसे ही काटना रहता है। सबके मतलब सबको होता है, लेकिन माँ बाप को भी बहुत दुख होता है। तो इस तरह से मतलब कुछ मत कीजिए कि भगवान भी माफ़ ना करें। ऐसा कि ये सब करना अच्छा नहीं रहता है, कि क्योंकि ऊपर वाला तो देखते ही है ना कि कौन क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये सब करना अच्छा नहीं होता है। तो निधि जी तो बहुत झूठी हैं, बहुत लोगों को तो यकीन ही नहीं होगा कि वो इस तरह से हैं, मतलब इस तरह की औरत हैं वो। मुझे भी खुद यकीन नहीं हुआ था कि वो इस तरह की औरत है। लेकिन मैं जब उनकी कई वीडियो देखी, फिर सोची कि आस पड़ोस के लोग इस तरह से बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी, और सच्चाई है भी। सच्चाई इस बात से पता चली कि उनकी सास ससुर तो कुछ वो भी नहीं किए। अगर थोड़ा सा भी उनको मतलब बोले होते, डांटे होते, तो इस तरह से उनके खिलाफ तो वीडियो नहीं बनाती ना। उनको भी तो बोलना चाहिए था। तो आप लोग उनको जान लीजिए कि वो एक नंबर की झूठी हैं, और वैसे झूठी झूठी वीडियो बनाती हैं, सिर्फ सबको इमोशनल। तो देखिए, इनके पड़ोस में रहने वाली रेनू जी क्या बोल रही हैं। तो एक्चुअली आज मैं आप लोगों से कुछ ये शेयर करना चाहती थी कि जैसा आपको लगता है सभी को कि जो हाँ निधि हैं उनके इन लॉज बहुत ही ज़्यादा खराब है, जबकि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। मैं खुद उनके इन लॉज से मिल के आई हूँ, उनकी सास से और उनके देवर से, और सच में आप लोग यकीन नहीं करोगे, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लोग हैं। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं आप लोगों को खुद ये सब बातें बताऊँ, मैं चाहती थी कि वो लोग खुद बताएं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हमें ये पता है कि हम सही हैं, हमने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है कभी उसके साथ में, तो हमें नहीं लगता कि हमें सफाई देनी पड़ेगी। मैं ये चाहती थी कि भाई वो नजफगढ़ की बहू है, तो इस तरह से मेरी भाभी हुई। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, जो मेरा मायके वाला घर है ना, उससे सिर्फ 2-3 गलियां छोड़ के ही उनका ससुराल है। मुझे ये सब पता नहीं था, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है ना कि भाई जो हम लड़कियां हैं, हमारा मोस्टली टाइम ससुराल में गुजरता है, तो हमारी कॉलोनीज अलग अलग है, लेकिन मेरा मायके में हर दूसरे तीसरे दिन जाना रहता ही है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी मम्मा को बता रही थी कि मम्मा आजकल ऐसे ऐसे ट्रेंडिंग वीडियोस चल रही हैं जिनकी हलाल बिक्री है, और बहुत ही कम टाइम हुआ था उनकी शादी को। तो ऐसे ही मेरा भाई बैठा हुआ था और मैंने उसको बताया कि एक तो नजफगढ़ से ही थी। तो उसने मुझे बोला कि एक बार दिखा, पिक दिखा। तो मैंने पिक दिखाई और फिर उसने मुझे यही बोला कि ये तो अपने पड़ोस का ही है। फिर मैं और मम्मा जाके उनके घर में बात करके आए थे, लेकिन वो सोशल मीडिया पे आने के लिए एग्री नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं उन्हें। तो सुन लिए ना आप लोग इनकी बातें, पड़ोसी की बातें, कि ये कितनी सच्ची हैं। तो प्लीज़ निधि जी, आप इस तरह से वीडियो बनाना बंद कीजिए, और आप लोग भी समझिए कि निधि कैसी हैं, कि वो झूठी मतलब झूठा वीडियो बनाती हैं। वीडियो में बहुत कुछ झूठ बोलती हैं, पता नहीं क्या क्या वो छिपाती हैं। वो सोशल मीडिया पे सामने नहीं लाना चाहती हैं। जो सच है उसको झूठ बनाती हैं, और झूठ को सच बनाती हैं, उनका यही काम है। तो बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।